वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जादू के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं और आ भी रही हैं। एक वीडियो हमने डाली थी कि जादू के ज़रिए इंसान की मख़सूस क़ुव्वत यानी मर्दाना ताकत को बाँध देना, और उसका हमने इलाज भी बतलाया था और उसकी अलामात भी बतलाई थी। तो उसके बाद काफ़ी सारे अहबाब ने व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता किया है। हमने काफ़ी सारे दोस्तों को, काफ़ी सारे अहबाब का खुद इलाज किया है और कुछ को वज़ाइफ भी बतलाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारों को इससे शिफ़ायाब फ़रमाया है, बहुत सारों का मसला हल हुआ है। बल्कि अभी रिसेंटली ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे थोड़ी देर पहले ग़ालिबन 3.5 घंटे पहले एक कॉल आई है। तो वो बहुत ही खुश थे कि उनका इलाज हुआ है। 9 दिन अभी हो रहे थे, वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी बातें बतलाई हैं। और उनका ये मसला 8 से 9 साल पुराना था और वो बहुत सारा उन्होंने इसके लिए जो है इलाज करवाए थे, मेडिकल इलाज करवाए थे। अब बहुत अब थक चुके थे, मायूस हो चुके थे। उनने हमारी वीडियो देखी है, उस वीडियो के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका हमारे साथ एक राब्ता करवाया और हमने उनका इलाज किया। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से वो ठीक हो गए हैं। तो इसमें जो चीज़ मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, एक तो ये है कि अगर आप ये वीडियो देखकर फ़ौरन राब्ता करेंगे, तो मैं आपकी खिदमत में इल्तिमास करूँगा कि बजाय फ़ौरी तौर पर राब्ता करने के, आप पहले अपनी चेकअप ज़रूर करवा लें। आप कहेंगे कि आप चेक कर दें, हमारे पास चेकिंग के लिए तशख़ीस के लिए कुछ ये होता है कि काम का बर्डन ज़्यादा होता है। हमने उसके लिए एक वीडियो बाकायदा अपलोड की है, जिसमें हमने वीडियो में बतलाया है कि आप खुद घर बैठकर बगैर किसी आमिल के पास गए 5 मिनट में अपने आप को कैसे चेक कर लें। 5 मिनट लगेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आपको ये मसला है, आप चेक कर लें कि वाक़ई जादू की वज़ह से है या मेडिकली है। उसका तरीका बहुत आसान है, सिंपल है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो देख लें, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आप उसको चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं, जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद राब्ता करें। यही अमल कर लें, ये जनरली अमल है, हर बंदा कर सकता है। आप पर्सनली तौर पे हमसे इलाज करवाना चाहते हैं, तो पहले चेक कर लें। चेकिंग के बाद जो चीज़ सामने आए हमें बतलाएँ, हम आपका इलाज कर देंगे। अब चलते हैं, आया इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? वाक़ई ये चीज़ हो सकती है या नहीं होती? जी, बिल्कुल ये होती है और इसके ज़रिए जादू के ज़रिए मर्दाना ताकत को बाँध दिया जाना, ये अब रूटीन केस बनता जा रहा है। इसकी वजह बाज़ दफ़ा यूँ भी होती है कि ज़ाहिर है हसद बुग़्ज़ की वजह से होता है। मेरे पास अब बहुत सारे केस हैं, उनमें से जो अक्सरियत थी वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अक्सरियत यूँ थी कि जिस नतीजे पर हम पहुँचे हैं वो ये थी कि एक बंदा फलां जगह रिश्ते की ख़्वाहिश रखता है, मतलब मेरी फलां जगह शादी हो जाए, उसी जगह पे 2-3 और भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हो जाए। जब इस बंदे की पसंद की शादी हो जाती है या इस जगह की ख़्वाहिश के मुताबिक शादी हो, वो 3-4 जो है इसके दुश्मन बन जाते हैं। या वो लड़की के वो चाहने वाले होते हैं, रिश्ते को वो चाहने वाले होते हैं, तो फिर वो तावीज़ करवा देते हैं, मर्दाना क़ुव्वत को बाँधने के लिए जादू करवा देते हैं। अब ये जादूगर जो होता है वो इनसे अपनी डिमांड के मुताबिक रकम पूरी करके तो फिर इनके साथ जो है वो इनको तावीज़ दे देता है, जादू करवा देता है। इस जादू का नुकसान क्या होता है? इस जादू का नुकसान ये होता है कि वो मियाँ-बीवी, चाहे बाज़ दफ़ा ये जादू फ़ौरी असर करता है और बाज़ दफ़ा कुछ देर बाद भी असर करता है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है, शादी के साल गुज़र गया है, या तो शुरू में ही मसाइल पैदा हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ अरसे के बाद। अब वो बंदे, इसकी अलामत भी मैं बतलाता हूँ, अलामत क्या है? अब इसका वो जितना इलाज करवाते हैं कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अलामत इसकी ये होती हैं, आम रूटीन में वो बंदा ठीक होगा। जब अपनी मनकूहा के साथ, अपने निकाह वाली बीवी के साथ जो अब तैयारी करेगा, तो उसके लिए वो मर्दाना क़ुव्वत जो है बिल्कुल मादूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके अंदर काफ़ी सारे नुक्स लाज़िम आना शुरू हो जाएँगे। अब बात बंदा खुलकर नहीं बता सकता। तो एक जनरली तौर पे जो अलामत है वो यही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दूसरी अलामत ये होती है, आप उसका जितना भी मेडिकल इलाज करवा लें, जितना भी मेडिकली, उसका वक़्ती फ़ायदा हो सकता है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है कि वो मेडिकली मसला अगरचे है, ये मेडिकली ही मसला, हाँ, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये मसला है बुनियादी तौर पे मेडिकली, लेकिन मेडिकली मसले के पीछे जिस चीज़ ने इस मेडिकली मसले को बनाया है, क्रिएट किया है, वो चीज़ मौजूद होती है। अब जितनी दवाई लेते हैं तो ये जो चीज़ है, ये जादू है। अब ये जिस्म का लगने भी नहीं देती।
बॉडी को वो चीज जो है असर अंदाज नहीं होने देती। इसलिए जितनी भी मेडिसिन खा रहे होते हैं वो फायदा नहीं दे रही होती। तो उसके लिए अब प्रॉपर आपको इस जादू की काट करवानी पड़ेगी। जब आप इस जादू की काट करवाएंगे, इस जादू को खत्म करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। जब इस जादू की आप प्रॉपर काट करेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए क्या होगा, उसके बाद आप जो है मेडिकली इलाज की तरफ जाएं। लेकिन 90 से 95% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी काट की जाती है, तो उनको मेडिकली मुआलिज के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कुदरती चीज उनके पास एक ताकत मौजूद होती है। जब हम पीछे से उस चीज को रिमूव कर देते हैं, उस जादू को खत्म कर देते हैं, उसके असरात खत्म हो जाते हैं, तो फिर अपनी कुव्वत जो है वो बिल्कुल कुव्वत उभर आती है, ठीक हो जाता है, और उसकी वजह से बंदा बिल्कुल मेडिकल एतबार से भी फिट होता है और रूहानी एतबार से भी फिट होता है। फिर उसकी वजह से उसके अपना रिलेशन जो है बिल्कुल ठीक रहता है। बाद में यूं होता है कि मेडिकली एतबार से बंदा फिट होता है, सेट होता है, लेकिन उसके अंदर स्पर्म जो है वो उनकी तादाद मिकदार जो है कम होना शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि औलाद नहीं हो रही होती। तो ये बात अगर ये जादू अलग अलग है, लेकिन दोनों का इलाज इकट्ठे तरीके से एक ही तरीका इसका इलाज किया जाए, जो अमल मैं आपको बतलाने लगा हूं, इस अमल से बहुत ज्यादा फायदा होने हो लगा इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे पास हमारा एक तेल है, वो जादू के हवाले से यहाँ मैं आपको सामने जिक्र करता चलूं, जादू शिकन उस तेल का नाम है, और वो हमने खुद दम किया हुआ है, ज़ाफ़रानी तवीज़ भी है, और उस मखसूस किस्म के तरीके से हमने उसको दम किया है। वो तेल मंगवा लें। जादू के जिस किस्म के भी असरात हैं, जिस किस्म की भी बंदिश है, तो ये मर्दाना है, जिस किस्म की भी बंदिश है, औलाद की बंदिश वगैरह, उसके लिए वो तेल बहुत मौसर है, वो मंगवा सकते हैं। वो तेल, उस तेल को मंगवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता करें। लेकिन अगर ये खालिसतन ये मसला है, इसका एक अलग से कोर्स भी है, वो कोर्स बजरिया डाक हम पूरे पाकिस्तान बल्कि अदर कंट्रीज में भी भेज सकते हैं और भेज रहे भी हैं। तो अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो कोर्स भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद इलाज करना चाहते हैं, तो आप परेशान ना हो। आप अगर पास इस तरह का कोई मसला है, फाइनेंशियली मसला है, तो आप परेशान ना हो, आप खुद भी अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब चलते हैं उस अमल की जानिब। वो अमल क्या है? उस अमल की जानिब ये, सबसे पहले आप कोशिश करें 2 रकात नमाज सलातुल हाजत और 2 रकात नमाज सलातुत तौबा, यानी टोटल 4 रकात आपने पढ़नी है। इसका बेहतरीन टाइम जो है वो तहज्जुद का वक्त है। लेकिन अगर आप इसको सुबह की नमाज के बाद इशराक के वक्त, जब सूरज तुलू हो जाए, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ के 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ लेने के बाद आपने सूरत तारिक, कुरान मजीद की एक मशहूर सूरत है, आखिरी सिपारे के अंदर सूरत तारिक, इसको आपने पढ़ना है। पढ़ना किस चीज के ऊपर है? पढ़ना पानी के ऊपर है, और इस पानी को आपने दम कर लेना है। पढ़ने की तादाद 313 होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि हम एक दिन में, ये तो बड़ी सूरत है, हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होगा, तो आप परेशान ना हो, आप इसको 3 दिन पर तकसीम कर लें और 3 दिन तक आप इसको दम करते रहें। जब 313 का अदद पूरा होता है, तो हाँ, यहाँ एक बात और भी याद रखिएगा, ईशा की नमाज के बाद आपने कुरान मजीद की आखिरी जो 2 सूरतें हैं, सूरत फलक और सूरत उन्नास, वो जो है सूरतें, उनकी तादाद 41 मरतबा रात को अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर, हाथों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर फेरने हैं, और इसको आप तेल के ऊपर दम करके मालिश कर लें। अमल का हिस्सा नहीं है, यहाँ याद रखिए, तेल यहाँ अमल का हिस्सा नहीं है। पहले बाकी वीडियोस में तेल जो होता है अमल का हिस्सा होता है, हम बतलाते हैं, यहाँ तेल हिस्सा नहीं है। अगर आप लगाएं तो फायदा ज्यादा होगा। तो 41 मरतबा जो आपने पढ़ना है, तेल के ऊपर भी दम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं, हाथों पे दम कर लें, हाथ पूरे जिस्म के ऊपर इस नियत के साथ फेरें कि या अल्लाह, हमारे जिस्म के अंदर जो भी जादू वगैरह की वजह से बंदिश है, असरात है, और उसकी वजह से मेरे जिस्म के मुख्तलिफ कुव्वतें बंद हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि या अल्लाह, इन कुव्वतों को खोल दे, और जो चीज रुकावट है इसको मेरे जिस्म से, इसको मेरी बॉडी से निकाल दे। और याद रखिएगा, यहाँ आप जितना बावुजू रहेंगे उतना ज्यादा मुअस्सर रहेगा। और ये पानी जो है 21 दिन आपने पीना है। और इसके साथ साथ अगर आप एलर्जी के मरीज नहीं हैं, आपको एलर्जी नहीं है और मेडिकल एतबार से आप अंडा खा सकते हैं,
तो फिर आप अंडा जो है 2 अंडे कोशिश करें दिन में खा लें, 2 नहीं तो 1 अंडा लाज़मी खा लें। उसके ऊपर एक छोटी-सी मार्कर के साथ मार्कर को काले पॉइंटर के साथ ये आयत लिख लें, वल अर्ज़ फ़रशना फ़नेमा, ये आपके सामने लिखी हुई आ रही होगी, ये वल अर्ज़ फ़रशना वाली आयत, ये अंडे के ऊपर आपने लिख लेनी है और वही अंडा आपने खा लेना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके टोटल 9 या 10 अंडे अगर आपको मेडिकल एतबार से मना नहीं है, अगर मेडिकल एतबार से मना है तो फिर आप अंडा ना खाएं, फिर आप इसको रोटी के ऊपर लिख कर भी खा सकते हैं, बिस्किट डबल रोटी के ऊपर लिख कर भी खा सकते हैं। आपको इसका पूरा फायदा होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। और इस तरह ये अमल जो है 21 दिन आपका, जब पानी और अमल दोनों जारी रहे, अब देखें 21 दिन आपने इंटरकोर्स नहीं करना और आपने आपको इससे महफूज रखना है और ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगनी है अल्लाह तबारक व तआला से, अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 21 दिन में ये बंदिश खुल जाएगी और आपका जिस्म तवाना और तंदुरुस्त हो जाएगा। मुमकिन है कि ये 21 दिन में ना खुले, तो आप दोबारा कोशिश करें, दोबारा शुरू हो जाएं, दोबारा 7 दिन में यही अमल करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह दूसरी मर्तबा जब आप 7 दिन करेंगे तो 7 दिन के अमल से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे, बंदिश खुल जाएगी। मजीद बरा अगर आप चाहते हैं मजीद हमसे रहनुमाई लें, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, हम आपको इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई देते रहेंगे। अगर आप हमारा कोर्स मंगवाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह वो हमारे पास मखसूस किस्म के इसके अमाल हैं और हम बहुत सारों का इसके ज़रिए इलाज कर चुके हैं। वो कोर्स मंगवा लें, बज़रिया डाक आपको भेज दिया जाएगा, उसकी भी इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, आप मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी बंदिशें खुल जाएँगी, मर्दाना ताकत बिल्कुल बहाल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।